एक एक्चुअल डॉग कैसा रहेगा। और बताओ कैसे हो। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले एक ऐसा मॉड जिसके अंदर हम लोग को अलग अलग टाइप के एनिमल देखने को मिल जाता है। किसको पता इनमें से शायद से कोई एक मॉब माइनक्राफ्ट के 1.22 के अपडेट में आ जाए। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते। देखो इस वाले मॉड का नाम है भाई लेट्स डू वाइल्डर नेचर। मॉड का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। निकाल लेते अपना पहले नंबर की मॉब के ऊपर जो कि है भाई बाइसन। देखो इस वाले मॉड के अंदर बाइसन भाई हम लोग को नॉर्मली सवाना बायोम में देखने को मिल जाता है। बाइसन का खासियत ये है ये भाई नॉर्मली ग्रुप में स्पॉन होते। वाह भाई बाइसन तो काफी तगड़ा लग रहा है। देखो इस वाले मॉड के अंदर बाइसन भाई बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है। मतलब अगर हम लोग इसके करीब जाते तो फिर तुरंत भाई ये वाला बंदा हमारे ऊपर हमला कर देता है। अबे ये क्या कर रहा है भाई। जी हाँ बाइसन भाई कभी कभी कुछ इस तरीके से रोल भी करता है। ये हुई ना बात भाई। इस वाले मॉड के अंदर अगर हम लोग बाइसन को मार देते तो फिर ये भाई बाइसन मीट एंड लेदर ड्रॉप करता है। बाइसन मीट को हम लोग नॉर्मली पका के खा सकते हैं। देखो बहुत ही रेयर चांस होता है, लेकिन बाइसन कभी कभी भाई कुछ इस तरीके का हॉर्न भी ड्रॉप करता है। ये है भाई बाइसन हॉर्न। मजे की बात ये है इस वाले हॉर्न को हम लोग गोड हॉर्न के जैसा बजा भी सकते हैं। ओ तेरी काफी गजब साउंड है भाई। दूसरे नंबर पे है भाई इस वाले मॉड का सबसे खतरनाक बर्ड। इसका नाम है भाई कैसोवारी। ये वाला बर्ड हम लोग को नॉर्मली सवाना बायो में देखने को मिल जाता है। देखो ये बेसिकली बहुत ही तगड़ा हॉस्टाइल बर्ड है। मतलब हम लोग को देखते ही तुरंत भाई ये वाला बंदा हमारे ऊपर हमला करना चालू कर देता है। एंड ये वाला बंदा भाई अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। अगर हम लोग इसको निपटा देते तो फिर ये भाई फेदर एंड कैसोवारी मीट ड्रॉप कर सकता है। इस वाले मीट को भी हम लोग नॉर्मली पका के खा सकते हैं। देखो बर्ड की बात चली रहा है तो निकल लेते अपना तीसरे नंबर की मॉब के ऊपर जो कि है भाई फ्लैमिंगोस। इस वाले मॉड के अंदर फ्लैमिंगोस हम लोग को नॉर्मली बीच बायोम में देखने को मिल जाता है। ये वाला बंदा भाई कुछ इस तरीके से अपना पैर ऊपर करके खड़ा हो सकता है। चौथे नंबर पे है भाई आउल। जी हाँ इस वाले मॉड के अंदर आउल भी देखने को मिल जाता है। देखो नॉर्मली आउल भाई कुछ इस तरीके से पूरा दिन सोता रहता है, लेकिन जैसे ही रात होता है ये लोग भाई सुपर डुपर एक्टिव हो जाते। देखो इस वाले मॉड के अंदर नॉर्मली हम लोग रॉटन फ्लैश का इस्तेमाल करके आउल को टेम कर सकते हैं। टेम होने के बाद आउल भाई हमारे पीछे पीछे आता है। रात के टाइम पे आउल भाई छोटा छोटा मॉब जैसे कि रैबिट, फ्रॉग या फिर चिकन के ऊपर हमला कर सकता है। पांचवें नंबर का बर्ड है भाई पेलिकन। देखो इस वाले मॉड के अंदर पेलिकन भाई हम लोग को बीच बायोम में देखने को मिल जाता है। एंड ये वाला पेलिकन बेसिकली एक न्यूट्रल मॉब है। मतलब अगर हम लोग इसके ऊपर हमला करते हैं तो फिर ये भी कुछ इस तरीके से झुंड बना के हमारे ऊपर हमला कर सकता है। पता नहीं क्यों ये लोग डैमेज नहीं दे पा रहे, लेकिन हमला करने की पूरा कोशिश कर रहा है। सैल्मन या फिर कॉड का इस्तेमाल करके हम लोग इनको ब्रीड करवा सकते हैं। अगर हम लोग पेलिकन को निपटा देते तो फिर ये भाई फेदर एंड पेलिकन मीट ड्रॉप कर सकता है। देखो इस वाले पेलिकन मीट को भी हम लोग नॉर्मली पका के खा सकते हैं। खैर अपना छठे नंबर का बर्ड है भाई टर्की। देखो ये वाला बर्ड दिखने में काफी अलग है एंड ये भाई नॉर्मली फॉरेस्ट बायोम में देखने को मिल जाता है। मजे की बात ये है अगर हम लोग इनके ऊपर हमला करते हैं तो फिर ये भी घूम के हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसको मारने के बाद ये भी फेदर एंड टर्की मीट ड्रॉप करता है। टर्की मीट को भी हम लोग नॉर्मली पका के खा सकते हैं। अब ना सातवें नंबर का मॉब है भाई रक्कून। देखो ये प्यारा सा दिखने वाला मॉब हम लोग को नॉर्मली प्लेन्स एंड सनफ्लावर प्लेन्स बायोम में देखने को मिल जाता है। इस वाले मॉड के अंदर रक्कून भाई कभी कभी विलेज के अंदर भी घुस जाता है। रक्कून का खासियत ये है ये भाई दरवाजा खोल सकता है। जी हाँ इस वाले मॉड के अंदर रक्कून भाई कुछ इस तरीके से दरवाजा खोल सकता है। मजे की बात ये है नॉर्मल फूड के साथ हम लोग रक्कून को ब्रीड करवा सकते हैं, जैसे कि कैरेट या फिर स्वीट बेरीज। देखो मजे की बात ये है अगर हम लोग रकून को निपटा देते तो फिर ये भाई इस वाले मॉड का एक यूनिक आइटम ड्रॉप करता है। इस वाले आइटम का नाम है भाई लूट बैग। देखो इस वाले लूट बैग के अंदर हम लोग को कोई भी एक रैंडम फूड आइटम मिल सकता है। वाह भाई ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आठवें नंबर पे है भाई डॉग। वाह भाई ये तो बढ़िया है यार। देखो ये वाला डॉग हम लोग को नॉर्मली विलेज के अंदर देखने को मिल जाता है। मजे की बात ये है इस वाले डॉग को भी हम लोग बोन का इस्तेमाल करके टेम कर सकते हैं, लेकिन ये वाला डॉग भाई नॉर्मल उल्फ के जैसा काम नहीं करता है। मतलब अगर कोई भी बंदा भाई हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर ये वाला डॉग भाई साइड से निकल लेता है। बताओ यार ये क्या बंदा है भाई। और दौर ये वाला डॉग भाई कभी कभी कैट के पीछे पड़ जाता है। ये देख लो भाई।
ये वाला डॉग भाई कभी कभी कुछ इस तरीके से हाउलिंग भी कर सकता है। 9वें नंबर पे है भाई स्क्विरल। जी हाँ, इस वाले मॉड के अंदर कुछ इस तरीके का स्क्विरल भी देखने को मिल जाता है। ये वाला स्क्विरल भाई हम लोग को नॉर्मली फॉरेस्ट एंड प्लेन बायोम में देखने को मिल जाता है। मजे की बात ये है, इस वाले मॉड के अंदर हम लोग स्क्विरल को ब्रीड भी करवा सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए हम लोग को हेजल नट चाहिए होता है। अभी तुम लोग कहोगे यार वो कैसे मिलेगा? देखो, इस वाले मॉड के अंदर प्लेन बायोम में हम लोग को कुछ इस तरीके का हेजल नट बूस्ट देखने को मिल जाता है। इस वाले बूस्ट से हम लोग आराम से हेजल नट ले सकते हैं। ये हुई ना बात भाई। खैर 10वें नंबर पे है भाई बोर्ड्स। देखो, इस वाले मॉड के अंदर हम लोग को बोर्ड्स भी देखने को मिल जाता है। ये वाला मॉब नॉर्मली हम लोग को सवाना बायोम में देखने को मिलता है। देखो, इस वाले मॉड के अंदर बोर्ड्स का खासियत ये है, ये भाई कुछ इस तरीके से जमीन के ऊपर डिग कर सकता है। डिग करने के बाद नॉर्मल डर्ट भाई कोरस डर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और बोर्ड्स भाई डिग करके जमीन के अंदर से कुछ आइटम भी निकाल सकता है, जैसे कि हैंगिंग रूट या फिर मशरूम। अब ना 11वें नंबर पे है भाई हेजहॉग। देखो, छोटा सा ये मॉब हम लोग को नॉर्मली फॉरेस्ट बायोम में देखने को मिल जाता है। रॉड एंड फ्लैश का इस्तेमाल करके हम लोग हेज